हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड, आपको पता है कि हमारा टॉपिक चला हुआ है टाइम एंड वर्क का। आज हम उसकी टाइम एंड वर्क की 4th क्लास पढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, एसएससी के स्टूडेंट हो, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, अर्थमेटिक पूरा का पूरा, दोनों ही कंपटीशन एग्जाम कोई भी स्टूडेंट हो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो फ्रेंड, आपको पता है कि हम फर्स्ट डे से ही टाइम एंड वर्क के बहुत अपडेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल पहले की तरह ही पहले और दूसरे का मिक्सअप है। तो मैं पहले 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो आपने पहले 2 क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। और ये तीसरा क्वेश्चन, जैसे अब आपको पता है कि हमारा पैटर्न क्या रहता है, तीसरा क्वेश्चन जो भी रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन होता है मैं उसको छोड़ देता हूँ भी, ताकि आप उसका आंसर दे पाओ भी, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना खराब हो। ठीक है, देखो एक बार पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 50 मैन, अगर 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, आगे कंडीशन क्या दे रखी है, इफ आफ्टर एवरी 10 डेज, यदि 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें, तो काम पूरा होने में कितना समय लग जाएगा। तो काम पूरा होने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो मैंने क्या मान लिया इस, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये कह रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। 50 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 40 दिन में। हम ये मान के चलते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। कॉपी पे लिख लेना कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 50 आदमी 40 दिन में, 50 आदमी 40 दिन में, तो क्या 2000 काम नहीं करेंगे? क्या ये मेरी बात समझ पाए हो? अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 50 आदमी 40 दिन में 2000 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सही है। अब इस यानी कि हमने काम कितना करवाना है? टोटल 2000 काम करवाना है। सही है। अब आप ये बताओ, स्टार्टिंग में, शुरू में तो अपने पास बंदे कितने हैं? 50। तो आप ये बोलोगे कि शुरुआत में तो आप पहले तो 50 के 50 बंदों को काम पे लगाओगे 10 दिन के लिए, क्योंकि कंडीशन तो हर 10 दिन के बाद है काम छोड़ने की। तो पहले 50 आदमी जब ये शुरू में तो सारे के सारे लगेंगे, 10 दिन तक ये कितना काम करेंगे? 500 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सही है। और जैसे ये 10 दिन खत्म होंगे, कंडीशन है, तो अगले 10 दिन तो 5 आदमी काम छोड़ देंगे। तो 45 आदमी अगले 10 दिन में क्या 450 काम नहीं करेंगे? ये बात तो समझ रहे होंगे। जैसे 10 दिन पूरे होंगे 5 आदमी फिर काम छोड़ देंगे, इनटू में 10 डेज, तो ये 400 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और जैसे, क्योंकि अब ये अपने टोटल कितना बनाना है, जब भी अपने पास 2000 काम हो जाएगा वही छोड़ देना, वही आंसर आ जाएगा अपना। अब ये बताओ 10 दिन फिर पूरे हो गए, फिर 5 आदमी काम छोड़ देंगे, इनटू में 10 दिन, ये 350 वर्क और कर देंगे। क्लियर है? अब फिर 10 दिन के बाद फिर भाई ये तो कंडीशन है कि 5 आदमी काम छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात? तो आप ये बताओ यहां काम क्या 300 नहीं हो जाएगा? और 1 मिनट के लिए आप देखो कि काम हो कितना, क्योंकि जैसे 2000 हो जाएगा वहीं छोड़ देना आपने, ना तो कम करवाना ना ही ज्यादा, 2000 ही करवाना है, क्योंकि टोटल वर्क कितना है? 2000 है। तो आप ये देखो 500, 900, 1200 और ये अपने पास पूरा, अगर हम इसको जोड़ दें तो इन सभी का टोटल फ्रेंड क्या 2000 नहीं हो गया? इन सभी का टोटल कितना हो गया? 2000। और आपने 2000 ही काम करवाना था। सही है। तो अब आप इनको देखो, 10 दिन, 20, 30, 40, 50, तो काम पूरा होने में कितना दिन लगा? अगर ऐसे ही 10 दिन के बाद 5-5 आदमी छोड़ते तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 50 डेज में। होप स्टूडेंट आपको ये बात आ गई होगी समझ में। सही है कि नहीं है?
एक बार इसको नोट करो। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखो अपना सेकंड क्वेश्चन देखो। अब आप ये देखना कि है तो बिल्कुल सेम, लेकिन क्या चीज हमारे पास अलग होगी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो अपने पास एज इट इज वो 2 के 2000 काम बन गया था, ठीक है। अब आप ये देखो, अभी मैं जैसे करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, सेम क्वेश्चन है कि अगर 60 आदमी किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ भाई दूसरे टाइप में आप पजल कहाँ हो जाते हो, ये वही क्वेश्चन है। इसलिए पहले 2 क्वेश्चन को समझा रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेना। देखो फिर आप ये बोलोगे कि 60 आदमी 30 दिन में, 60 आदमी 30 दिन में क्या 1800 काम नहीं करेंगे? क्योंकि अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 60 आदमी 30 दिन में कितना काम करेंगे? 1800 काम करेंगे, सही है। तो आप ये बोलोगे फ्रेंड कि पहले शुरू में तो 60 के 60 आदमी काम पर लगेंगे 10 दिन के लिए, तो ये 600 काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे पहले 10 दिन में 60 आदमी? अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 60 आदमी 10 दिन में 600 काम करेंगे। 10 दिन जैसे पूरे हुए तो 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया और इन्होंने 10 दिन 55 मैन 10 डेज में क्या 550 वर्क नहीं करेंगे? अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब ये बताओ क्या फिर से 5 आदमी काम छोड़ देंगे और अगले 10 दिन तो ये 500 काम हो जाएगा। अब मैं 1 मिनट के लिए रुका, क्यों रुका? क्योंकि आपने देखा 1100 काम तो ये हो गया है, 1600 1650। अब एक बात देखो फ्रेंड, अगर मैं क्योंकि ये तो कंडीशन है उसकी, 5 आदमियों ने तो काम छोड़ना ही छोड़ना है। अगर मैं इस 45 आदमियों से 10 दिन काम करवा दूंगा तो क्या ये काम एक्सीड नहीं हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा? देखो एक बार, क्योंकि 1650 17 17 2100 हो जाएगा, लेकिन हमने तो 1800 पे रोकना है, सही है कि नहीं है? ऐसे लकीर के फकीर नहीं बनना भी, कभी ये सोचो कि हाँ एज इट इज, क्योंकि आपने तो 1800 ही करवाना है काम। तो अब आप ये देखो, अब यहां क्योंकि मुझे इस काम को 1800 पे ही रोकना है, तो बचा कितना? 150। बचा कितना? 150। तो ये तो कंडीशन थी, जैसे 10 दिन पूरे हुए तो 5 आदमी तो काम छोड़ते ही छोड़ते। तो हम ये बोलेंगे 45 आदमी कितने दिन में 150 वर्क कर लेंगे? तो आप ये बताओ डी यानी कि डेज की वैल्यू क्या 150/45 नहीं हो जाएगी? क्योंकि 45 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 एकम 15, यानी कि 3:1/3 डेज, 3:1/3 डेज। इसका मतलब जो अगले 45 आदमी हैं वो सिर्फ कितने दिन काम करेंगे? 3:1/3 डेज में 150 काम कर देंगे और ये 1800 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो सही है कि नहीं? और हमें भी 1800 काम करवाना था। अरे बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्रेंड यही इस क्वेश्चन में ये देखो 2 टाइप से आता है। एक तो डायरेक्ट अपने पास एज इट इज वो वर्क बन जाता है जितना दिया हुआ है, अगर नहीं बने तो सीधी सी बात है बंदे तो कम होंगे जैसे 10 दिन पूरे होंगे। तो आप ये देख लो कि हाँ, क्योंकि हम 10 के 10 दिन तो काम करवा नहीं सकते, तो आप ये बोलोगे कि इतने आदमी कितने दिन में जो बचा हुआ काम है वो कर देंगे, तो डेज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या बना? 10 20 30 और 3 33। तो 33:1/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा। सही है कि नहीं है फ्रेंड्स? ये बात तो नोट करो ही करो आप, जो ये क्वेश्चन है और जो ये तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, ये स्टार लगा रहा हूं, बिल्कुल इन दोनों का ही मिक्सअप है ये थर्ड क्वेश्चन।
इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है, एक बार ये भी नोट कर लेना। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने चौथे और पांचवें क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल एक नया टाइप है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। और बहुत आसान क्वेश्चन है, कंपटीशन का मैथ बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ एक अपने को अपनी सोच बनानी है कि इन क्वेश्चनों को हमने देखने का नजरिया, इनको देखना कैसे है, ठीक है। और एक बात याद रखना, बाकी तो सब मोह माया है, सही है। देखो एक बार, चार आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, सही है भाई, क्या दिक्कत है। उसी काम को क्योंकि आगे पढ़ो आप, क्योंकि सेम वर्क दिया हुआ है, उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में करती हैं। तो आपने बताना है फ्रेंड कि कितने दिन में सेम काम को एक आदमी और 2 वुमेन मिलकर उसी सेम काम को कितने दिन में खत्म कर देंगी। तो अब ये क्वेश्चन फ्रेंड हमारे पास किसके ऊपर है, जब काम हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, काम क्या हो हमारे पास, इक्वल। तो देखो एक बार, आप ये बोलोगे कि 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे 6 दिन में कर रहे हैं, सही है। 3 औरतें, या तो आप इसको ऐसे बनाओ कि मैंने मान लिया कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो क्या 4 आदमी 6 दिन में काम पूरा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 4 आदमी 6 दिन में काम पूरा कर देंगे। उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में कर लेती हैं, 16 डेज, क्योंकि उसी काम को, तो ये भी वही सेम, ये भी टोटल वर्क है हमारा। अरे बोलो सही है कि नहीं, ये बात आ रही है समझ में। आपने आंसर किसका देना है, एक आदमी और 2 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड अपने को टोटल वर्क चाहिए और इनकी क्या चाहिए, एफिशिएंसी। इनकी क्या चाहिए, एफिशिएंसी। क्योंकि किसी के भी दिन निकालने हो टाइम एंड वर्क में, देखो एक ही कंसेप्ट है, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। क्योंकि डेज इनटू में एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क, अगर वर्क क्या हो, बराबर हो, सही है। तो आप ये बताओ, इस डे के साथ तो ये डे उड़ा दें, क्लियर है। 4 एकम 4, 4 चौके 16 उड़ा दे, 2 तिया 6 और 2 गुणा 2 ये उड़ा दे, क्लियर है। अब ये बताओ, इस 3 के साथ ये 3 भी उड़ाया जा सकता है। यहां तो अपने पास 1 मैन इज इक्वल टू क्या, 2 वुमेन नहीं बच गई। अरे बोला करो, सही है। अब एक और बात ध्यान रखना फ्रेंड, अब आप ही बताओ, M और W यानी कि मैन और वुमेन, ये आपको यानी कि इस डाटा को आप क्या करो, बराबर करो इस डाटा को, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, ये तो बराबर नहीं है, और ये कह रहा है कि बराबर है। तो आप क्या करो, इस 1 और 2 को बराबर कर दो, 1 और 2 को क्या कर दो, बराबर। एक नई बात सिखा रहा हूं जो आगे अभी काम आएगी। तो ये बताओ, इसको बराबर करने के लिए गुणा 2 करोगे और इसको बराबर करने के लिए गुणा 1 करोगे, सही है। जिस चीज के साथ गुणा किया है वही अपने पास क्या होगी, एफिशिएंसी। नोट डाल के लिख लेना, जिस चीज के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया है वही क्या होगी, एफिशिएंसी। यानी कि ये आपने क्या लिख दिया, जिस चीज के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान रखना, जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई किया है वही क्या होगी, एफिशिएंसी। तो ये m बटे में w, तो ये क्या लिखोगे, 2/1। अरे ये तो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि अब जो मैं अभी आगे बात बताने वाला हूं वहां ये काम आएगी।
नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे m/w। आपने किसके साथ बराबर किया है, इसको m वाले को 2 के साथ, तो m के नीचे 2 लिख दिया, और w को 1 के साथ तो इसके नीचे लिख दिया। यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। समझ रहे हो इस बात को। अब हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, देखो एफिशिएंसी तो आ गई, अब हम क्या निकाल लें, टोटल वर्क। क्या निकाल लें, टोटल वर्क। तो ये बताओ 4 आदमी, टोटल वर्क तो चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो बराबर आएगा, और गुणा में किसी काम को कितने दिन में करते हैं 6। दिन लिखने की जरूरत नहीं है, दिन लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ इस m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू तो 2 है, 4 गुणा 2 गुणा 6। तो ये क्या फ्रेंड टोटल वर्क नहीं हो गया, बोलो सही है कि नहीं है। तो बस इसका आंसर देना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 4 इंटू में 2 इंटू में 6। और आप एक बात और बताओ, अब इसकी यानी कि एक आदमी और 2 औरतें, एक आदमी और 2 औरतें, एक आदमी और 2 औरतें, इसकी हमने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। इसकी क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो 1 गुणा मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस 2, डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी है वुमेन की गुणा 1। आ रही है बात समझ में, बोलो। तो ये बताओ 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी फ्रेंड 4। तो टोटल वर्क तो अपने पास ये बना था, देखो ध्यान रखा करो, और बटे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल। तो क्या आंसर भी एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को क्या 12 दिन में नहीं कर लेंगी, सही है कि नहीं है। ध्यान से एक बार नोट करो इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं फिर अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। अब 5वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में, 3 औरतें उसी काम को, देखो सेम काम को कितने दिन में करती हैं 4 दिन में। एक और डाटा दे दिया, 4 बच्चे उसी सेम काम को, बात है हमारे सेम वर्क बराबर है 6 दिन में करते हैं। तो आपने आंसर देना है कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को, सेम काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपने, इसका आंसर। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, और इनकी क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क चाहिए, एक आदमी और 2 बच्चों की क्या चाहिए, एफिशिएंसी, और क्या चाहिए, टोटल वर्क। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो एक बार शुरू करते हैं। मैं फिर से मानता हूं कि अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 2 आदमी 3 दिन में काम करें तो काम पूरा हो जाएगा। ये भी अपने पास टोटल वर्क। ऐसे ही 3 औरतें, अगर एक औरत एक दिन में एक काम करे तो 3 औरतें उस काम को 4 दिन में कर देती हैं, तो क्या ये भी अपने पास टोटल वर्क नहीं होगा, क्योंकि काम बराबर है इसलिए बराबर कर दिया। और उसी काम को 4 बच्चे, उसी काम को 4 चिल्ड्रन कितने दिन में कर देते हैं 6 दिन में, और ये भी अपने पास क्या हो गया, वर्क बराबर हो गया है। सही है, आ रही होगी बात समझ में। अब आप ध्यान से देखो, कुछ मुश्किल नहीं है। ये डी के साथ तो डी उड़ा देते हैं, ठीक है। ये 3 एकम 3, तीनों में अगर कुछ कॉमन है, देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्लियर हो गया। अब आप आगे देखो 2 एकम 2, 2 गुणा 2 4 और 2 एकम 2। ये नहीं कि इसको भी लपेट दिया और इसको भी लपेट दिया, इतना तो पता होगा। सही है, भावनाओं में नहीं बहना। अब आप ये बताओ 1
मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, ये बचा क्योंकि और तो कुछ कटता ही नहीं। और मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब भी हम ऐसे 3 वैल्यू अपने पास आ जाती है और हमें क्या लिखना हो, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, तो हम इनको बराबर कर देते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल वाली वैल्यू को बराबर करने का मतलब क्या है, इनका एलसीएम। तो 1, 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, सही है कि नहीं है। तो इसको इंटू 4 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो और इसको इंटू 1 कर दो। और जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही अपने पास क्या हो जाती है, एफिशिएंसी। जिस चीज के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। तो 4:2:1 आ रही है बात समझ में, क्योंकि जिसके साथ मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, वो चीज एफिशिएंसी बनेगी, वो चीज क्या बनेगी, एफिशिएंसी। अब आप ये बताओ, हमने एफिशिएंसी तो निकाल ली, अब सबसे पहले तो हम क्या निकालें, देखो जिसकी हमें जरूरत है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हम क्या लिख दें, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क चाहे मैं यहां से निकाल लूं, चाहे मैं यहां से निकाल लूं, चाहे कहीं से भी निकाल लो, आएगा तो बराबर ही। तो एक बात उठा लो कोई भी, ये क्या है अपना, 2 आदमी और 3 डेज, डेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो m की देखो m, तो इस m की वैल्यू यानी कि m की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 2 गुणा 4 गुणा 3। ध्यान रखना ये क्या बना अपना, टोटल वर्क बना। अभी और किसकी जरूरत है, एक आदमी और 2 बच्चों की एफिशिएंसी निकालनी है, एक आदमी और 2 बच्चों की एफिशिएंसी। तो एक आदमी और 2 बच्चों की हम क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी। तो 1 गुणा आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी चाहिए तो 1 गुणा 4 जमा 2। एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 2 बच्चों की एफिशिएंसी 2 गुणा 1 होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो सही है। तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो क्या 6 नहीं हो गया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल 6। तो बस टोटल वर्क अपने पास कितना है, 2 × 4 × 3, और ये अपने पास कितना है फ्रेंड, इनकी एफिशिएंसी 6। तो 3 दूनी 6, 6 के साथ 6। तो क्या आंसर अपने पास इस क्वेश्चन का 4 डेज नहीं हो जाएगा, कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 4 दिन में। एक बार नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और इतने शानदार तरीके से इसको पढ़ाया है बिना किसी एक्स वाई के। क्लियर है, एक बार लिखो। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने छठे और 7वें क्वेश्चन पे, ठीक है, मजा आ रहा होगा। अब आप ये देखो, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना, जब मैं अभी सोल्व करूंगा ना, आंसर 10 सेकंड में होगा। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ध्यान से समझना, अभी 10 सेकंड में आंसर, आप ये सोचोगे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में कैसे होगा। देखो आपके सामने करूंगा मैं, आप एक बात देखो कि जब भी अब 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं, उसी काम को 26 आदमी 48 औरतें सेम काम को, उसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, सही है। तो आपने बताना है कि 15 आदमी एंड का मतलब क्या होता है, मिलकर। एंड का मतलब क्या होता है, मिलकर। 15 आदमी और 20 औरतें उसी काम को मिलकर कितने दिन में कर देंगे। अब जब भी देखो फ्रेंड, ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो ये अपने पास 90% और 10% के रेशो पे आता है। 90% और 10% के रेशो पे, यानी कि 90% के ऊपर तो हमारी डायरेक्ट अप्रोच लग रही होती है। क्या लग रही होती है, डायरेक्ट अप्रोच लग रही होती है। और 10% में अप्रोच नहीं लगती, वहां अपने को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, वहां अपने को डिटेल में जाना पड़ता है।
तो पहले तो हम फिर तो नेचुरल सी बात है, मैं आपको वही चीज बता दूं जहां 90% अपनी डायरेक्ट अप्रोच लगती है। सही है। अभी आप ध्यान से देखो कि अप्रोच भी रट्टा नहीं मारना सीखना है। सही है। अब आप ये बताओ, एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं भी ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में। क्लियर। एक तो डाटा ये दे रखा है। और 26 आदमी और एंड मतलब प्लस 48 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 2 दिन में। अब आपने बताना क्या है कि 15 आदमी और एंड मतलब प्लस और 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है। अब आप ये बताओ, काम बराबर है, उतने ही काम को 6 आदमी 8 औरतें 10 दिन में कर देंगी, उतने ही काम को 26 आदमी 48 औरतें 2 दिन में कर देंगे, उतने ही काम को ये बताना है कि कितने दिन में कर देंगे। क्या बोला है कि 90% और 10% के रेशो पे आता है। 90% पे तो डायरेक्ट अप्रोच लगती है। देखो कैसे। अब या तो इस पहले वाली इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है डायरेक्ट, या दूसरी का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये नहीं कि कुछ इसमें से और कुछ इसमें से, या तो इस वाली वैल्यू का इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखो कैसे। ये 6 आदमी हैं और ये कितने आदमी हैं? 15। ये कितने हैं? 15। तो 6 का डबल 12 और 6 का आधा 3। तो क्या फ्रेंड इस 6 का ये 15 क्या 5/2 यानी कि 2.5 गुना नहीं है 5/2? अरे बोलो क्या 5/2? 6 का 5/2 यानी कि 6 का 2.5 2.5 टाइम्स है। तो क्या इस और 100% फिर इस 8 का भी ये होना चाहिए 5/2। 8 का डबल 16 और 8 का आधा 4। सही है। अब आप ये बताओ, इस इक्वेशन के साथ रिश्ता बना कितना? 5/2 बना कि नहीं बना? लेकिन बच्चे यही गलती कर देते हैं, इस 10 को भी 5/2 के साथ गुणा कर देते हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। ये नोट डाल के लिख लेना। तो आप इस इक्वेशन के साथ इसका रिलेशन बना रहे हो तो दिन तो यही उठाओगे। अब ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना कि अगर यहाँ कोई चीज मल्टीप्लाई में है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में क्या होगी? डिवाइड। क्योंकि जब वर्क बराबर होता है तो डेज और जो एफिशिएंसी है उनका रेशो रिवर्स हो जाता है। सही है कि नहीं है? तो ध्यान, यहां इस 6 का 15 कितने टाइम है? 5/2। इसका 5/2। तो ये 5 अगर यहां डिवाइड होता तो वहां आके मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर यह मल्टीप्लाई है तो वहां आके डिवाइड। तो इसको 5/2 के साथ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो फ्रेंड देखो, ये बात आ गई समझ में भी। अगर कोई चीज यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। गलती मत करना कभी, यहां मल्टीप्लाई में और यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड क्या है? 5/2। 5/2। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 4 डेज, यानी कि 4 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। देखो बस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, क्योंकि समझाने में तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है। अगर आप इसको खुद से सोल्व करोगे तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, इसी पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये 7वां इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, जो 90% जो डायरेक्ट अप्रोच ही हमारे पास लगेगी। एक बार आप इसको करके देखना, और इसका आंसर मुझे, ये आपका होमवर्क है। आज की लेक्चर में भी आपको 2 क्वेश्चन दे दिए, आंसर जरूर किया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं होता तो उसका आप बोला करो कि हमें डाउट है, हमें नहीं समझ में आया। फिर हम कल की क्लास में ही इसका ये बड़ा पार्ट पढ़ेंगे, जो अपने पास थोड़ा डिटेल अप्रोच में, जो डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं लगता। तो फ्रेंड होप आज का ये लेक्चर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि इतना कोऑपरेट जरूर किया करो कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में। चलो फ्रेंड, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में। प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और आगे सब्सक्राइब करवाओ। ओके, बाय बाय।